मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच बीजेपी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। देवली उनियारा से विजय बैंसला को टिकट देने का जमकर विरोध हो रहा है। इसको लेकर टोंक के जिला प्रभारी रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी में 10 स्टेजों से गुजरकर उम्मीदवारों का चयन होता है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि बीजेपी में एक खानदान की दुकान नहीं है, जो मन में आया वो उम्मीदवार बना दिया। बिधूड़ी का यह बयान विजय बैंसला के भारी उम्मीदवार को बात कर बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं। विरोध के बाद सामने आया। बिधूड़ी ने मंगलवार को मालपुरा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। मालपुरा में कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद पत्रकारों ने बिधूड़ी से विजय बैंसला के भारी उम्मीदवार होने को लेकर सवाल किया। इस पर बिधूड़ी ने कहा कि बीजेपी में उम्मीदवारों का चयन संगठनात्मक रूप से किया जाता है। मंडल स्तर, जिला प्रभारी की राय, प्रांतीय कार्यकारिणी की राय, प्रांतीय चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति, बोर्ड समेत विभिन्न स्तर पर विचार विमर्श के बाद उम्मीदवारों का चयन होता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी किसी एक खानदान की दुकान नहीं। बिधूड़ी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम गहलोत पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 5 साल तो विधायकों के तलवे चाट कर अपनी सरकार बचाने में बीत गए। इस दौरान मालपुरा के जिला बनने के सपने को अधूरा रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीते 5 साल तक तो गहलोत साहब को जिला बनाने की याद न आई। आचार संहिता से 2 दिन पहले मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा का केवल एक ही तुक है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर लुभाया जाए। उन्होंने गहलोत पर निशाना लगाते हुए कहा कि यदि वे मालपुरा के हितैषी हैं तो 1 साल पहले ही उन्हें जिला बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने 4 साल तक जनता को लूटने और भ्रष्टाचार करने में बिता दिए, लेकिन चुनाव आते ही गहलोत घोषणा मंत्री बनते जा रहे हैं। और एक फिर दोबारा यहाँ पर बदजुबानी जो है सांसद रमेश बिधूड़ी की देखी गई है। संसद में जिस तरीके से दानिश अली के साथ उनका दुर्व्यवहार था, वही व्यवहार उन्होंने अशोक गहलोत के साथ किया और कई अपशब्द यहाँ पर कह डाले। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।